One thing, Ajay, I find difficult to agree with you is this comment that you made, or this while addressing people, you said these elections for Kashmiri Pandits are meaningless. They do not address our concerns, and any participation only endorses a process that continues to ignore our genocide and displacement. All said and done, fine. Your grouse that it has not been termed genocide and you want certain demands, but to say that the elections of 2024 should be boycotted and there should be not nota. I mean, we are at this precarious position today. I don't know whether you have heard me. We have taken two positions. We have two reasons. One reason हमने articulate किया, हमारी बात किसी ने सुनी नहीं. हमने ये कहा कि भाई ये वोटिंग इन एग्जाइल पोस्टल बैलेट के माध्यम से एक कैप्चर्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी को बिल्ड किया गया है. जिस जगह पे हम रहते नहीं हैं, जहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है और हमको वहाँ के लिए वोट डालने हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन है. ये इस बात का सूचक है कि हम तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर हैं, लेकिन एक दिखावा किया जा रहा है कि देखो जी कश्मीरी पंडित ने भी वोट डाला. दूसरा इसी की कॉरलरी आर्गुमेंट था, अगर आप राइट टू लिव इंश्योर नहीं कर सकते हो, राइट टू फ्रेंचाइज का मुझे क्या करना है. अब आप कहेंगे कि नहीं, अब ये नहीं, हमने लगभग 96 से अभी तक की बात है, 96 में हमने पहली बार इस बात को लाया सरकार के सामने. सरकार ने इस बात को कोई संज्ञान नहीं लिया. फिर हम आने वाले इलेक्शन में चुप करके बैठे और बार बार इनको चेता रहे थे कि भाई ये कंट्रडिक्शन बहुत सीरियस कंट्रडिक्शन है. डेमोक्रेसी को एक डिनायल ऑफ जीनोसाइड का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनने दो. हमारी बात उन्होंने नहीं मानी. अब हमारे लिए ये है कि इतना कहना कि भाई हमको अपनी व्यर्थता का बोध है. इमेजिन कीजिए, हम जी अब कश्मीरी पंडितों के लिए ये करेंगे, उससे पहले हमारे होम मिनिस्टर साहब ये बोलते हैं कि भाई जो लोग वहाँ पे जो उनको जाना है वो जा रहे हैं और जो नहीं जा रहे हैं वो तो मज़े में है. फिर किसके लिए वाइट पेपर निकालना है टेररिज्म का? देखिए, कहीं पे तो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, एक अपैथी नहीं होनी चाहिए. विक्टिम कम्युनिटीज़ के साथ एक सेल्फ राइचसनेस का भाव नहीं होना चाहिए, एक डिसमिसिवनेस नहीं होनी चाहिए. मैं आपको इसलिए ये बोल रहा हूँ कि शायद कांग्रेस वाले अगर सुन रहे हैं, उनको भी मालूम पड़े कि हमारा क्रिटिक उनके बारे में भी यही था. और अगर बीजेपी वाले कभी सुनेंगे, उनको भी मालूम पड़ेगा कि इन प्रश्नों का उनको साक्षात्कार करना पड़ेगा. बहुत घटा है, गलत घटा है, बहुत झूठ कहा जाता है, कहा जा रहा है. अभी उन्होंने कहा कि 6000 लोगों का तो हमने पुनर्वास योजना तो फाइनल स्टेज पे है. कौन 6000 एम्प्लॉयमेंट पैकेज बनी कांग्रेस के टाइम पे, वो अभी ये पूरा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. उनके लिए ट्रांजिशन कैंप बनाए, वो भी पूर्ण रूप से अभी कंप्लीट नहीं हुए. किस फाइनल पुनर्वास योजना की बात कर रहे हैं? अब हम चुप करके बैठे कि कहीं अमित शाह जी को क्या एम्ब्रेस करें, लेकिन कहीं पे उनको भी तो समझना चाहिए कि वो हमको दुख पहुंचा रहे हैं, वो हमको हर्ट कर रहे हैं. There's a person, the Kashmiri, another Kashmiri, विठल चौधरी, और उनका कोट मैं आपको सुना रही हूँ. उन्होंने कहा, refraining from elections is a refusal to participate in a system that has failed us over 3 decades. The idea of using nota is not enough. It still legitimizes a process that refuses to acknowledge our genocide. You know, if something like this was to be said by, say, an engineer Rashid की election में participate ना करो, तो उनको separatist लेबल दिया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आप पाकिस्तानी एजेंट हैं, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इंडिया में नहीं विश्वास रखते, आप लेबल्स विल बी गिवन. बट व्हेन अ कश्मीरी हिंदू, अ कश्मीरी पंडित सेज इट कि आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, इलेक्शन इज सो सेक्रेड टू एन इंडियन. इट इज फॉर यू सेक्रेड, इट इज फॉर मी सेक्रेड, इट इज नॉट सेक्रेड फॉर द पॉलिटिकल क्लास. मैं आपको उदाहरण देता हूँ. 90 अभी इससे पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए. पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इंजीनियर रशीद जेल से जीते. पूरा एक सेपरेटिस्ट उफान था बारामूला में. मॉडल इमरान खान जो जेल में था, पीछे से इंस्पायरेशन थी तहरीक इंसाफ पार्टी ने कैसे मैनेज किया.
इलेक्शन कैंपेन को, जबकि उनकी पार्टी को डिसॉल्व ही कर दिया गया। सैकड़ों की संख्या में यूथ अनंतनाग साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर पैदल ट्रैवल किया कि इंजीनियर रशीद जीतने चाहें। इतना ज़बरदस्त सेपरेटिस्ट फर्मेंट बना कि उमर अब्दुल्ला को 3 बार बोलना पड़ा कि अगर मुझे मालूम होता इंजीनियर रशीद लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ता। तो पहले आप इस बात को ध्यान से निकालिए कि वो फ्रेम ही गया है पूरी दुनिया में, जो, क्योंकि मैं उस बात पे आ रहा था। सुनिए मेरी बात को कैसे कंप्लीट कीजिए, सॉरी मैं आपको, तो पूरी दुनिया में इस वक्त पान इस्लामिस्ट डेमोक्रेटिक स्पेसिस को यूज़ कर रहे हैं। 59% जो पोलिंग हुई बारामूला में, ये कोई इंडिया की विक्ट्री नहीं थी, ये सेपरेटिस्ट की विक्ट्री थी। और अगर कोई ये व्यक्ति समझता है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना इन इट्सल्फ बहुत ज़बरदस्त सैक्रोसैंक्ट एक्ट हो गया, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। एक फ्रेमवर्क चेंज हो गया है। जब तक ना उस फ्रेमवर्क को कंसिडर करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब तक ना वो समझे कि भाई क्या है, लद्दाख का बुद्धिस्ट भी नाराज़, कश्मीरी हिंदू अंदर से सिमर कर रहा है, अंदर से कुड़ रहा है। जम्मू में भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 20% वोट कम हो गए। ये क्या कारण है कि जब हम ये कह रहे थे कि भाई कश्मीर घाटी में हम हालात ठीक हो गए, टेररिज्म आखिरी सांसें ले रहा है, और फिर बीजेपी भी इलेक्शन नहीं लड़ती है वहाँ से, और कांग्रेस भी इलेक्शन नहीं लड़ती है, और दोनों कहते हैं कि ये टैक्टिकल नेसेसिटी है, ये स्ट्रेटजिक नेसेसिटी है। उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपने एंटी नेशनल एक्ट किया, और हमको डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके मस्क किया जाता है। इसको लेके अगर किसी को चिंता है, हम उससे हाथ जोड़ के कहेंगे यार हमारी सोच ये है, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी फले फूले। हम कोई बंदूक लेके नहीं जा रहे हैं किसी को बोलने के लिए तुम इलेक्शन में वोट नहीं Why didn't Panun Kashmir then form a political party? Why don't you stand for election? Why don't you become part of the assembly and get your work done? 3 things. The first thing was that हम जब वहाँ से उखाड़ दिए गए, एक डिस्पर्सल का प्रोसेस अक्रॉस कंट्री रहा। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि जो हमारा विषय था, हम इस विषय में चाहते थे कि पॉलिटिकल क्लास हमको सपोर्ट करे। हम उनके कंपटीटर नहीं बनना चाहते थे, हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। तो हमने एक पॉलिटिकल मोमेंट को अलाइव रखा। हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं किया। हो सकता है कल हमको लगे कि हम करें, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि भाई एक ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमारी बात, जो मैं आपसे बात करूंगा, आप ये नहीं सोचेंगे कि अजय जी को अब इलेक्शन जीतने हैं ना तभी ये इतना बोल रहा है। कम से कम ये बात मैं उसमें कोई बुरा नहीं समझती। मैं वैसे बोल रहा हूँ, आप अगर बुरा नहीं मानते हैं, बहुत से लोग ऐसा समझ भी सकते हैं। हमारे लिए इतना ही हमको बोल रहे हैं कि भाई एक सिचुएशन विशेष है, उस सिचुएशन में एक बहुत ही प्रोफाउंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स देना है, और उस पॉलिटिकल रिस्पॉन्स के 3 पिलर्स होने चाहिए। जीनोसाइड को मानो, जीनोसाइड की बिल लाओ, और जीनोसाइड के बिल के दायरे में फिर रिटर्न के कश्मीर जाने के इशू को एड्रेस करो। Click here to watch the full episode.